हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग पर। और आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं कि बहुत सारे जो मतलब यूट्यूबर थे और बहुत सारे क्रिएटर्स थे और बहुत सारे जो व्यूवर्स थे वो पूछ रहे थे कि आप ब्लॉग कहाँ पर तैयार करते हैं और कैसे तैयार करते हैं और आपके पास क्या इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरा ब्लॉग तैयार करने के लिए कोई ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। एक फ़ोन है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन है और वहाँ पर एक माइक लगा लेता हूँ या फिर ईयरफोन लगा लेता हूँ। बस उसी से मैं जो है अपना वीडियो शूट करता हूँ, अपना जो ब्लॉग शूट करता हूँ। और मेरे ब्लॉग में आप देख रहे होंगे जितने भी ब्लॉग आ रहे हैं उसमें सारी चीज़ें जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, पेड़ पौधों से जुड़ी हुई हैं। आप मेरे पास भी देख रहे हैं बहुत सारे पेड़ पौधे खड़े हुए हैं। और मैं सुबह में या शाम में जब भी समय मिलता है मैं जो है घूमने के लिए आता हूँ और मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ, इवनिंग वॉक के लिए आता हूँ और वही मैं आपके लिए शेयर करता हूँ। वैसे बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि आपका पर्सनल लाइफ स्टाइल क्या है, आपका पर्सनल लाइफ क्या है, आप कौन हैं, कहाँ से हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं एक पेशे से टीचर हूं और जिस तरह से बच्चों को गाइड करता हूं उसी तरह से मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपके पास तक शेयर कर पाता हूं। और जो भी चीज़ें शेयर करता हूं वो एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं, आपकी कहीं ना कहीं लाइफ में मतलब बदलाव लाती हैं, आपकी लाइफ में चेंजिंग लाती हैं और इसी को परफेक्ट। तो मैं आपको बता दूं, बेसिक रूप से मैं एक टीचर हूं, मतलब अध्यापक हूं और जिस बच्चों को गाइड करता हूं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मेरा जो लाइफ स्टाइल है वो इसी तरह से बिल्कुल खुली हवा में व्यतीत होता है। जब भी सुबह या शाम को मतलब समय मिलता है मैं आता हूं, इसी हरियाली के बीच आता हूं, इन्हीं तरह के पेड़ पौधों के बीच में आता हूं और इसलिए मैं स्वस्थ रहता हूँ। ये समझ लीजिए, बिल्कुल स्वस्थ रहता हूँ। और स्वस्थ रहने का मतलब है कि आप खुली हवा में सांस लेता हूँ, खुली हवा में जीता हूँ। और ये भी मैं पर्सनल लाइफ बता दूँ कि मेरी इसी गांव में, जो कि यहाँ पर बरेली डिस्ट्रिक्ट के, उत्तर प्रदेश में बरेली डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है गिदौली, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और वहीं पर मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो यहीं से हुई है। यानी पूरा जो प्राथमिक और जूनियर और सीनियर क्लासेस जो भी है मेरी यहीं से पढ़ाई हुई है। जो भी मैंने प्राइमरी की पढ़ाई की थी, प्राइमरी यानी कि 5वीं तक की जो मैंने पढ़ाई की थी वो मैंने अपने ही गांव यहीं पर पास में एक विद्यालय है वहाँ से मैंने की थी। और जो जूनियर की मैंने पढ़ाई करी थी यानी कि 8वीं तक की पढ़ाई की थी वो पास में ही विशारदगंज एक कस्बा है जो कि बरेली डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, वहाँ से मैंने पढ़ाई की थी। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो मैंने 10th क्लास किया था, यानी कि 10th क्लास की जो परीक्षा पास की थी वो पास में ही यहाँ से मेरे गांव से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर एक गैनी गांव है। वहाँ से मैंने चंद्रशेखर आज़ाद इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। और हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद इंटरमीडिएट की जो परीक्षा पास की थी वो पास में ही एक नगर है आंवला नगर, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। साथ में जो ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा पास की थी वो बरेली कॉलेज बरेली से प्राप्त करी थी। साथ में para स्नातक की परीक्षा भी वहीं से प्राप्त करी थी। तो ये तो मेरा एक छोटा सा बैकग्राउंड है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। बाकी ज़्यादा हाई फाई मेरा कोई सेटअप बॉक्स नहीं है इस ब्लॉग को बनाने के लिए। तो ये मेरा एक पर्सनल लाइफ स्टाइल था, पर्सनल लाइफ मैंने शेयर किया। आज भी इसी तरह के वातावरण में जीता हूँ, खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। और आप भी आपसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, हमेशा खुश रहिए, अच्छे रहिए और हमेशा खुली हवा में जितना रह सके उतना रहिए। जो आर्टिफिशियल वायु होती है, एयर होती है, उसका उपयोग आप ज़्यादा ना करें तो अच्छा ही होगा। खैर, वो आपका पर्सनल लाइफ है, किस तरह से आप जीते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस यही है, हमेशा जो प्राकृतिक चीज़ हैं उनको उपयोग कीजिए, हमेशा सब्जी का उपयोग कीजिए, हरी सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, आपका लाइफ स्टाइल बिल्कुल सही रहेगा। और जो भी प्रकृति से हमें मिली है, प्रकृति से हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे ऊष्मा मिली है, सूर्य के रोशनी मिली है, उसका उपयोग करना चाहिए, उसको लेना चाहिए समय समय पर। क्योंकि हमारा अब क्या है कि लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज होता चला जा रहा है, पर्सनल लाइफ लोगों का चेंज होता चला जा रहा है। भाग दौड़ की ज़िंदगी हो चुकी है, भाग दौड़ की ज़िंदगी में क्या है कि हम अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं और ऐसे में क्या है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो गिरता चला जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, दूसरों के लिए समय देना, साथ में अपने आप को भी समय देना, अपनी फैमिली को भी समय देना है। और आज का जो ब्लॉग मैंने शूट किया है वो इसी पर्पज़ से किया है कि अगर मैं
एक छोटे से गांव से, एक छोटे से इस फैमिली से अगर मैं इतना आगे जा सकता हूं या इस तरह का काम कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आपके अंदर भी वो जज्बा है, आपके अंदर भी वो ताकत है, आपके अंदर वो सामर्थ्य है और आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये मान कर चलिए कि आप निश्चित रूप से कर सकते हैं अगर आपने सोचा है तो सबसे बड़ी बात होती है कि हमें ठानना होगा। किसी ने कहा है कि हमारी जो ज़रूरत होती है तो हमारा अभाव होना चाहिए, अभाव ही स्वभाव को बदलता है। यानी अगर हमारे लिए अभाव होगा किसी चीज़ का तो वो स्वभाव को बदल देगा, हमारे स्वभाव को बदल देगा। हम उसी तरह से अपनी एक्टिविटी को बदलेंगे, अपने गोल सेट करेंगे और जब हम गोल सेट कर लेते हैं तो निरंतर उस गोल की ओर आगे बढ़ना चाहिए। मेरी यही एडवाइस रहेगी जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, चाहे वो गार्जियन सुन रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, वो एक ही चीज़ बच्चे में क्रिएट करें। अगर वो स्टूडेंट सुन रहे हैं तो ये अपने अंदर क्रिएट करें कि हमेशा आगे बढ़ने की भावना जागृत होनी चाहिए। जिस चीज़ का अभाव हो उसको पाने की इच्छा रहनी चाहिए। अगर स्टूडेंट हैं तो हमेशा जो स्टडी है उसको अच्छे से करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, आपका जो भी क्षेत्र है, जो भी एरिया है, आपने जो भी गोल तैयार किया है उसके लिए आप निश्चित रूप से अचीव करेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। ब्लॉग में कुछ ज़्यादा एंटरटेनमेंट तो नहीं था, लेकिन एजुकेशन ज़रूर था और मेरा ब्लॉग इसी तरह से आता है। आगे भी इस तरह का ब्लॉग आपके लिए मिलता रहेगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।